आपके घर का सीलिंग फैन जब कभी भी धीरे घूमने लगता है तो आप कैपेसिटर चेंज करते हो और आपकी समस्या दूर हो जाती है। कभी आपने सोचा है कैपेसिटर खराब होने से पंखा धीरे क्यों घूमता है? आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं पंखा में कैपेसिटर का क्या काम होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम सीलिंग फैन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सीलिंग फैन में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा स्टार्टर वाइंडिंग, और इनके बीच में एक रोटर होता है जो इनके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूमता है। सीलिंग फैन में दो वाइंडिंग क्यों लगाया जाता है, इसका रीजन समझते हैं। अगर सीलिंग फैन से स्टार्टर वाइंडिंग को हटा दिया जाए तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगी, एक नजर देखते हैं। सीलिंग फैन में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो सिंगल वायर की वाइंडिंग होती है, यानी कि एक ही तार को गोल गोल घुमा के 360 डिग्री पर लपेटा गया रहता है। जैसे ही हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो यह डायरेक्ट 360 डिग्री की मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिससे रोटर केवल वाइब्रेशन करता है, घूमता नहीं है। अब यहाँ समस्याएं उत्पन्न हो गई कि रोटर शुरुआत में 360 डिग्री की मैग्नेटिक फील्ड पर घूम नहीं सकता है। इस केस में अगर हमें पंखा को चालू करना है तो लकड़ी या हाथ के सहायता से घुमाना पड़ेगा, तब जाके पंखा स्पीड पकड़ेगा। इसी समस्या से बचने के लिए स्टार्टर वाइंडिंग को लगाया जाता है, ताकि स्टार्टर वाइंडिंग रोटर को शुरुआती में घुमा सके, और इसी स्टार्टर वाइंडिंग में कैपेसिटर को लगाया जाता है। अब समझते हैं स्टार्टर वाइंडिंग में ही कैपेसिटर को क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, किसी भी चीज को शुरुआती में घुमाने के लिए बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता होती है, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ड्यू टू इनर्शिया। यदि हम स्टार्टर वाइंडिंग में नॉर्मल सप्लाई देते हैं तो उसमें उतनी ताकत नहीं होती है कि पंखा को शुरुआती में घुमा सके। इसीलिए कैपेसिटर को लगाया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे शुरुआती में पंखा को बूस्ट मिलता है और पंखा घूमना चालू हो जाता है। दोस्तों, सीलिंग फैन में कैपेसिटर लगाने का एक और बड़ा रीजन है, हमारे घरों में जो एसी सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि करंट 1 सेकंड में 50 बार बंद चालू बंद चालू बंद चालू होता है, और हमारा पंखा 50 बार बंद चालू ना हो, इसलिए कैपेसिटर को लगा दिया जाता है, जो कि कंटिन्यूटी बनाए रखता है। दोस्तों, हमारा कैपेसिटर एक पानी की टंकी के जैसा काम करता है। मान लीजिए एक पानी का टंकी है जिसमें ऊपर से एक नल लगा है और उस टंकी में पानी नल के माध्यम से भर रहा है, और टंकी में भी नीचे एक नल है और उस नल के माध्यम से हम गिलास में पानी भर रहे हैं। यदि ऊपर वाला नल हम बंद चालू भी करेंगे तो नीचे जो गिलास में पानी गिर रहा है उसमें पानी बंद चालू नहीं होगा, क्योंकि टंकी में कुछ पानी स्टोर रहेगा जो कि गिलास में कंटिन्यूटी बनाए रखेगा। ठीक इसी प्रकार हमारा कैपेसिटर भी काम करता है। हमारे सीलिंग फैन में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली करंट जब फ्लो होती है तो हमारा पंखा भी 50 बार बंद चालू होता है। इस समस्या से बचने के लिए कैपेसिटर को लगाया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर करंट को स्टोर करता है। जब हमारा करंट बंद होता है उस समय में ये करंट रिलीज करके उसे मेंटेन करके एक कंटिन्यूटी बनाए रखता है। इसीलिए सीलिंग फैन में कैपेसिटर का यूज किया जाता है। इसीलिए जब हमारा कैपेसिटर पुराना हो जाता है तो इसमें चार्ज स्टोर करने की क्षमता घट जाती है, जिसके कारण वो उतना चार्ज स्टोर नहीं कर पाता है कि वो 50 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर पाए। इसीलिए हमारा पंखा धीरे घूमने लगता है। कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे और भी ऐसे नॉलेज वाली वीडियो आप देख